हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। मेजर हाफिज एहसान इलाही ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। मेजर एहसान इलाही जवानों की क़यादत कर रहे थे। 34 साला मेजर हाफिज एहसान इलाही का ताल्लुक जिला मियांवाली से था। पाकिस्तान और चीन की अफवाज इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए शाना बशाना है। पाक अफवाज और PLA बाहमी एतमाद से जुड़े शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती आजमूदा हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन दोस्ती साबित कदम रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन के डिफेंस अताशी मेजर जनरल वांग योंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरों ने तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने PLA की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। मशरक़ वस्ता पर एक बार फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीकी सदर का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। सदर ट्रंप की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान पर सख्त हमले करेंगे, वो खुद बोलेंगे अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान जंग में अमरीकी मिसाइल दिफाई ज़ख़ायर में नुमायाँ कमी का इंकशाफ। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन ने मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़ख़ायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका के पास मौजूद पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले तकरीबन 2300 थी। जंग के दौरान पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होकर 827 हो गई। थर्ड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से घटकर 278 तक आ गई। पेंटागन ने हथियारों के ज़ख़ायर की बहाली के लिए अरबों डॉलर के हंगामी फंड्स की दरख्वास्त कर दी है। फंड में पैट्रियट मिसाइल, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और थर्ड इंटरसेप्टर्स की दोबारा खरीदारी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बेंट से टेलीफोन पर रब्ता किया, जिसमें ख़त्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने ईरान से मुतल्लिक़ बरतानवी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि बरतानिया की जानिब से पासराने इनक़लाब को रियासती ख़तरा करार देना नाक़ाबिल कबूल है। ख़त्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त के लिए ओमान के साथ तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। किसी मुल्क की सरज़मीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होना जारहियत तस्वुर होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि बरतानिया ईरान के ख़िलाफ़ किसी जंग का हिस्सा नहीं और कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों का हामी है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। दूसरे मरहले में 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 208, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के मौका पर 4000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से दूसरा है हक़ मलकियत। हक़ मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो।
कश्मीर के वसाइल से चलने वाले हर प्रोजेक्ट का हिसाब आवाम के सामने हो और उसका वाजिब हिस्सा कश्मीर तक पहुँचाए। कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम के हकूक़ में सबसे पहले हक़ हकमियत है। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। हर प्रोजेक्ट, हर रोड पर मकामी अफराद की नौकरियाँ लाजमी होना चाहिए। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर निशान लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे, इसका भी जवाब दो ना साथ ही। यानी अगर उन्हीं वोटों से वालदे मोहतरम सदर बने तो वो तो सदर पाकिस्तान है, और वजीर आज़म को कहते हैं कि जी वजीर आज़म जो है वो मैं उसको नहीं मानता। एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है, ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र जो है वो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खरी खरी सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं जरदारी साहब के 2 बरखुरदारान हैं और कुछ फरमा रहे हैं। एक बरखुरदार फरमा रहे थे ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका, ये सिस्टम अब आगे चलने के काबिल नहीं रहा। इस सिस्टम में उन्होंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, उनको अब पता चला ये सिस्टम बहुत ख़राब है और चल नहीं सकता। अब उनको इस सिस्टम की खबर हो रही है कि ये ठीक नहीं है। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने इस मुल्क को दिया है। अवाम ने सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया है। ये लोगों को फॉर्म 47 का ताना देते हैं। सदर आसिफ जरदारी ने भी जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे, इसका भी जवाब दें। अगर इन्हीं वोटों से वालिद मोहतरम सदर बने तो वो सदर पाकिस्तान हैं, और वज़ीर आज़म को कहते हैं वो नहीं मानते। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, सिंध के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को हक़ नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपनी ख्वाहिश पे ये बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहती है कि नहीं बनना चाहिए। सूबे बनाने का इख्तियार ना पीपल्स पार्टी का है, ना मेरा है, ना आज़मा बुखारी का है, ना किसी और का है। सिंध में नए सूबों की ज़रूरत नहीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। नए सूबे के लिए पहले सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद ज़रूरी है। पंजाब में बैठा कोई शख्स सिंध में नए सूबों की बात नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली से इक़्तिदार हासिल नहीं किया। हम कौमी या सूबाई असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। मुस्लिम लीग आज तक कोई इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज अपनी सीट पर हारे हैं। पीपल्स पार्टी को जमहूरी बात करने के लिए नून लीग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वही हरकत की है जो कभी कोई वन यूनिट बनाने वाली सारी बातें कर, और जब इससे कोई कहता है कि तुम्हें इस्तीफा देनी चाहिए तो मैं भी हक बजाने दूं। ये तो सारे मुल्क से खेल रहा है। अब यहाँ सूबे बनने चाहिए, ऐसी सोच पर तुम गली में निकल के तो देखो लोग तेरा तमाशा क्या करेंगे। इतना तो होता नहीं है कि पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया तो क्यों नहीं अभी तक सूबा बना। इस बात पर जितनी भी मजम्मत की जाए मैं उसको कम समझता हूँ। मोहसिन नकवी मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। निसार खोड़ो का कहना है सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। पंजाब असम्बली ने करारदाद मंजूर की, वहाँ नया सूबा क्यों नहीं बनाया जा रहा। एक तरफ अखराजात कम करने, दूसरी तरफ मजीद सूबे बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। मतनाज़े बयानात के ज़रिए इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों की हुकूमतों को कभी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। माजी में वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने से रोका जाता रहा। पाकिस्तान में साजिशों की एक तवील तारीख रही है।
नए इंतजामी यूनिट्स MQM ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज़ उठाई। सरहदों की हिफाजत करने वाले भी समझते हैं कि अब वक्त आ गया। पाकिस्तान की मौरूसी और ख़ानदानी सियासत इसका जवाब नहीं दे सकती। मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का इलाज अब पानाडोल की गोलियों से नहीं होगा। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। अवाम के बुनियादी मसाइल हल होने चाहिए। मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से रेफरेंडम कराएं। हुक्मरानों को आज एहसास हुआ है मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि उन्हें एहसास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़रा को चाहिए अब ये बात काबीना में करें। मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। अवाम को खुद फैसला करने दें कि क्या करना है। मुल्क में बेरोज़गारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। गुज़श्ता 4 साल में कर्ज़ 45 से बढ़कर 85,000 अरब तक चला गया। इन कर्ज़ों का बोझ भी अवाम बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। चीफ जस्टिस के रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी मराद की फौरी फराहमी यकीन बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि पेंशन से मुतल्लिक तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ रिटायरमेंट से कबल मुकम्मल की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की फलाह बहबूद और मौसर इंतजामी निज़ाम के फ़रोग के लिए पुराज़्म है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अफसरान और मुलाजमीन ने हिफ्ज़ुर रहमान की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिफ्ज़ुर रहमान को पेंशनरी मराद का चेक भी पेश किया। इजाफा रुपयों में कमी पैसों में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। डीजल 66 पैसे और पेट्रोल 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल 392 रुपये 38 पैसे और पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए कीमतों का इतलाक यकुम से 3 अगस्त के लिए होगा। दूसरी जानिब ओकरा ने LPG की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। अगस्त के लिए LPG की कीमत 254 रुपये फ़ी किलो। घरेलू LPG सिलेंडर 152 रुपये महंगा। कीमत 3001 रुपये मुकर्रर। पंजाब सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहा है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अमरीकी आला सतह के कारोबारी वफ़द से खिताब। कहती हैं अमरीकी वफ़द की आमद दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन के फ़रोग और सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत ने सरमायाकारी के अमल को आसान बनाने के लिए वन विंडो निज़ाम मुतारिफ़ कराया। मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे निजी शोबे की शराकत दारी से मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में भी मौसम अब्र आलूद। महकमे मौसमियात की बादल बरसने की पेशगोई। शखपुरा में नाला डेक और नाला भेर की तुग़यानी। 500 आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब की वजह से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। ग़ज़ाई अजनास की क़ल्लत। धान, सब्जियों, जवार की फसलें सैलाबी पानी में डूब कर तबाह। कई इलाकों में खुश्क राशन ख़त्म। जानवरों के लिए चारा, जान बचाने वाली अद्वियात ख़त्म। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। राब्ता सड़कें टूटने से मुतासरा इलाकों के शहरी घरों में महसूर हो गए। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने का मुतालबा।